नमस्कार डियर स्टूडेंट, आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम प्रेजेंट एमएससी फाइनल बॉटनी पेपर 8 यूनिट सेकेंड में हम इकोसिस्टम की बात करें। इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक और अबायोटिक था। तो बायोटिक कंपोनेंट हमने कंप्लीट किया था। अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर भी हमने लाइट कंप्लीट हो गया, टेम्परेचर कंप्लीट हो गया। आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर सोयल। तो सोयल इससे पहले हमने इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक लाइट टेम्परेचर के अंदर टोटल 7 फैक्टर थे जो हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद में लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। तो लाइट के अंदर तो मैंने बताया था कि जैसे सन से जो लाइट आती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो आईएसआर और एक पीएआर। आईएसआर के अंदर तो मैंने बताया था इंसिडेंट सोलर रेडिएशन और पीएआर का मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो आईएसआर का 50% से ज्यादा लाइट होती है वो तो यूज नहीं आती फोटोसिंथेसिस में, और जो 50% से कम लाइट होती है वो क्या होती है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जिसमें काम आती है फोटोसिंथेसिस में काम आती है। इसके बाद हमने डिस्कस किया टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के प्रभाव में टोटल हमने 7 फैक्टर डिस्कस किए थे। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन प्लांट, टेम्परेचर का पादप प्रभाव, प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनिमल मॉर्फोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, बिहेवियर एडेप्टेशन, सेल्फ लॉ ऑफ टॉलरेंस। और इसके बाद हमने सबसे लास्ट में डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ साल्ट रेगुलेटर्स। तो इन सबको डिस्कस करने के बाद में हमने वो डिस्कस किया था वहाँ पे लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ये भी टेम्परेचर के अंदर था। अब हम तीसरा फैक्टर अबायोटिक फैक्टर डिस्कस करेंगे। इसमें सोयल का निर्माण किससे होता है? सोयल का निर्माण रॉक से होता है। अब रॉक चट्टानों से कैसे होता है? जब चट्टानें टूटती है वेदरिंग यानी अपसेट, वेदरिंग के दौरान सोयल या फिर आप बोलोगे तो रॉक क्रस्ट होंगे, जो पत्थर होंगे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे छोटे छोटे मिनरल्स, यानी छोटे छोटे क्रस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्या बोल देंगे सोयल। अब सोयल का निर्माण से होगा छोटे छोटे कंकर और प्लस ह्यूमस, इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे सोयल। अब सोयल क्या होगी? सबसे अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होगी? सोयल। सोयल के अंदर लिविंग और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल दोनों पाए जाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा सोयल के अंदर? जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एंड फंगस। अब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, तो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन मतलब अपघटन होगा। तो अपघटन के दौरान जो सबसे पहले डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से प्लांट की लीफ है, तो प्लांट की लीफ जैसे टूट के गिरेगी नीचे सोयल के ऊपर, तो सोयल के ऊपर गिरते ही जो फ्रेश मटेरियल होगा, फ्रेश डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको हम क्या बोलेंगे? लिटर। यानी जिसका डिग्रेडेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ उसको क्या कह देंगे हम? लिटर। और दूसरा डब के अंदर क्या होगा? जो फ्रेश मटेरियल गिरा है डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, उसका पार्शियली डिग्रेडेशन हो चुका है। जब पार्शियली डिग्रेडेशन हो चुका है तो उसके अंदर उसको हम क्या बोलेंगे? डब। और जब वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिग्रेड। तो कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगा तो वो किसका निर्माण करेगा? ह्यूमस का। ह्यूमस के निर्माण के दौरान ह्यूमस कैसा है? ग्रे कलर या ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसके अंदर क्या पाए थे? मिनरल्स। अब जैसे रेनफॉल होगा तो रेनफॉल से क्या होगा? जो मिनरल वगैरह होंगे वो वापस किसके अंदर आ जाएंगे? सोयल के अंदर। और सोयल से अब मिनरल्स को वापस कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट। प्लांट के आप बोल सकते हो प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर मिनरल्स को लेगा किससे? सोयल से। और प्रोड्यूसर को कौन ईटिंग करेगा? कंज्यूमर। वो चाहे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जब दोनों की डेथ होगी तो डेथ के दौरान उनका डिकम्पोजिशन होगा, वो कहाँ पर होगा? सोयल पर। तो सोयल पर डिकम्पोजिशन के दौरान वापिस मिनरल कहाँ पे आ जाएंगे? सोयल के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारा साइकिल कौन सा था? मिनरल साइकिल। अब तो यहाँ पे सोयल के बारे में डिस्कशन करें तो सोयल क्या होगा? सोयल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। सोयल इज द uppermost layer of the earth यानी
पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होगी, ऊपरी लेयर होगी, उसको हम क्या बोल देंगे? सोइल अर्थ क्रस्ट formed by weathering वेदनिंग का मतलब होता है अपसरण। वेदनिंग ऑफ द रॉक्स चट्टान का क्या होगा? अपक्षय। अपक्षय मतलब टूटना, वेदरिंग। तो अर्थकष्ट फॉर्म होंगे, अर्थकष्ट के साथ ह्यूमस मिलके किस तरह का निर्माण करेगी? सोइल का। और जो सोइल होगी वो अर्थ के ऊपर पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहलाती है? सोइल कहलाएगी। इट इज मिक्सचर ऑफ लिविंग और नॉन इट इज मिक्सचर ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग डेड मटेरियल, यानी लिविंग जीवित और अजीवित कंपोनेंट पाए जाएंगे किसके अंदर? सोइल्स के अंदर। मिनरल्स होंगे वो 45%, वाटर होगा मिनरल ये कितना परसेंट होगा? सोइल के अंदर 45%, वाटर होगा 25%, प्लस एयर कितने भी इसके अंदर? 25%, प्लस ऑर्गेनिक मैटर लिविंग एंड नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल कितना होगा? 5%। और यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे सोइल का निर्माण होगा, सोइल फॉर्मेशन किससे होगी? मिनरल 45%, वाटर 25%, ऑर्गेनिक मटेरियल 5%। अब ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर क्या आएगा? लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आ जाएंगे। और एयर कितने आएगी? 25%। तो सोइल का निर्माण किससे होगा? यहाँ पे मिनरल 45%, वाटर 25%, एयर 25% और 5% क्या होगा? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा। अब सोइल फॉर्मेशन इन स्लो प्रोसेस, soil formation are slow process। स्लो प्रोसेस का मतलब जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या है? धीमी प्रक्रिया है। धीमी प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक इंच सोइल फॉर्म इन 500 to 1000 years। 1 inch soil formed in 500 to 1000 years, यानी 1 इंच मृदा निर्माण के अंदर 500 से 1000 साल लग जाते हैं इसके अंदर। तो जो सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? धीमा होगा। अब सोइल डेवलपमेंट ऑफ सोइल या सोइल फॉर्मेशन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस किसको बोल देंगे हम? डेवलपमेंट ऑफ सोइल और सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी मृदा निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पीडोजेनेसिस। और पीडोलॉजी किसे कहते हैं? या इडेपोलॉजी। इडेपोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सोइल।
पीडोलॉजी, यह इसका एक नाम है इडेकोलॉजी। इडेकोलॉजी ये क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ सोइल, यानी सोइल का अध्ययन क्या कहलाएगा? पीडोलॉजी या इडेकोलॉजी। और पीडोजेनेसिस को बोलते हैं सोइल के निर्माण की प्रक्रिया, ये क्या कहलाती है? पीडोजेनेसिस कहलाती है। तो यहाँ पे जो सोइल थी, सोइल कौन सी लेयर के प्रमुख लेयर हुई, और यहाँ पे सोइल मटेरियल, सोइल मिनरल मैटर्स एज ए रिजल्ट ऑफ वेदरिंग द मटेरियल पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज आर फॉर्म। अगला पॉइंट इसके अंदर एज ए वेदरिंग process, the mineral particle of different size, the mineral particles of different size, the mineral particle of different size are formed यानी वेदरिंग प्रोसेस के दौरान डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स फॉर्म होंगे। द सोइल इज डिवाइडेड इनटू गिवन टाइप्स, the soil divided given into different types on the basis different type on the basis of size of soil particle। यानी मृदा के कण के आधार पर जो सोइल पार्टिकल होंगे वो डिफरेंट साइज के होंगे। तो यहाँ पे जो पहला पार्टिकल है वो कले, जो कले की साइज होगी वो लेस देन 0.002 mm। जो कले मिट्टी होगी, कले सोइल होगी, उसकी साइज कितनी होगी? लेस देन 0.002 mm। 0.002 mm। दूसरी टाइप की है कले को बोलते हैं चिकनी मिट्टी, और दूसरी टाइप यहाँ पे स्लिट मिट्टी। स्लिट मिट्टी की साइज होगी सिल्ट सॉइल, इसकी साइज होगी यहाँ पे 0.002 से लेके 0.02 mm। और यहाँ पे थर्ड टाइप की है, इसको बोलते हैं गाढ़ मिट्टी है ना, सिलिट को। थर्ड है फाइन सैंड की होगी यहाँ पे फाइन सैंड। तो फाइन सैंड जो साइज है वो कितना की 0.0220। और यहाँ पे फोर्थ टाइप की मिट्टी है वो कौन सी है? कोरोसन। यहाँ पे लिख दो सोइल टाइप एंड यहाँ पे क्या जाएगा? साइज। तो सोइल टाइप में फोर्थ टाइप हो जाएगा, इसके यहाँ पे फोर्थ टाइप। और जो इसकी साइज होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे 0.72
0.22 mm। और फिफ्थ टाइप की यहाँ पे वो ग्रेवल, GRA ग्रेवल, ग्रेवल सैंड। और यहाँ पे ग्रेवल सैंड उसकी साइज होगी 2 mm to 5 mm, 2 mm to 5 mm। और लास्ट टाइप की यहाँ पे कोर्स ग्रेवल, ग्रेवल सैंड, जिसकी साइज होगी उसकी साइज कितनी होगी अबाउट 5 mm, अबाउट 5 mm। तो यहाँ पे हमने एबायोटिक फैक्टर स्टार्ट कर रखा था। तो एबायोटिक फैक्टर के अंदर लाइट टेम्परेचर कंप्लीट हो गया था। अभी स्टार्ट किया था हमने सोइल। सोइल क्या होगी? सोइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होगी वो क्या कहलाएगी? सोइल कहलाएगी। और सोइल का निर्माण किससे होता है? बाय वेदरिंग। वेदरिंग यानी अपक्षय के दौरान जब चट्टानें टूटती है तो सोइल का निर्माण होता है। इट इज मिक्सचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पाए जाएंगे। अब सोइल के कंपोजिशन में क्या क्या होगा? मिनरल्स कितने होंगे? 45%। और वाटर कितना होगा? 25%। एयर कितनी होगी? 25%। और 5% क्या होगा? ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसके अंदर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों आएंगे। सोइल फॉर्मेशन आर चलो प्रोसेस, जो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया होती है कैसी प्रक्रिया? इसके अंदर 1 इंच यानी 1 इंच सोइल फॉर्म, 1 इंच सोइल बनने के अंदर 500 से 1000 साल लगते हैं। पेडोजेनेसिस कहते हैं, पेडोजेनेसिस डेवलपमेंट ऑफ सोइल, यानी मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी या फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस, सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस है, क्या कहलाएगा? पेडोजेनेसिस। और एक होता है पेडोलॉजी या इडेकोलॉजी। तो पेडोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सोइल, यानी मिट्टी के जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेडोलॉजी। एज वेदरिंग द मिनरल पार्टिकल इन डिफरेंट साइज फॉर्म। जब वेदरिंग यानी अपक्षय होता है, चट्टान का अपक्षय होगा, तो अपक्षय के दौरान डिफरेंट साइज यानी अलग अलग साइज की सोइल का निर्माण होगा। यहाँ पे द अलग अलग साइज सोइल का निर्माण होगा। द सोइल डिवाइडेड गिवन इनटू डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ सोइल पार्टिकल, साइज ऑफ सोइल पार्टिकल, यानी मिट्टी के कणों के आकार के आधार पे सोइल यहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती है। तो पहला प्रकार कौन सा जाएगा? इसके अंदर कल्ले सोइल। कल्ले सोइल को हम क्या बोलते हैं? चिकनी मिट्टी। इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? लेस देन, यानी 2 mm से कम होती है। दूसरे टाइप की मिट्टी यहाँ पे स्लिट सोइल, इसकी साइज कितनी होती है? 0.02 to 0.02 mm। तीसरी यहाँ पे फाइन सैंड की साइज है वो कितनी है? 0.02 to 0.20 mm। चौथी यहाँ पे पोरस सैंड कितनी जाएगी? यहाँ पे 0.22 to 2 mm। पांचों टाइप की जो सोइल है वो कौन सी जाएगी? यहाँ पे ग्रेवल सैंड की साइज है वो कितनी होगी? 2 mm to 5 mm। और जो यहाँ पे 6 टाइप की सोइल है वो कोरोस ग्रेवल सैंड, इसके अंदर कितनी जाएगी? इसकी साइज अबाउट 5 mm, यानी जो 5 mm से इसकी साइज ज्यादा होगी वो किसके अंदर आएगी? लास्ट वाले के अंदर। तो टोटल सोइल यहाँ पे सोइल हमने डिस्कस की है। अब यहाँ पे जो सोइल होगी इसके अलावा वो टाइप है सैंडी सोइल, लोमी सोइल और स्लेट सोइल। इनके अंदर कितना क्या कंपोजिशन होता है वो डिस्कस करना है। और जो खेती कृषि के लिए जब मिट्टी के लिए खेती के लिए कौन सोइल बेस्ट है और कितने पीएच है वो डिस्कस करना है। तो यहाँ तक नोट कर लो, उसका डिकम्पोजिशन डिस्कस करेंगे। सोइल के अंदर यहाँ पे एक सोइल होती है सैंडी सोइल। सैंडी सोइल के अंदर जो कंपोजिशन होगा वो किसका होगा? 85% सैंड होगी इसके अंदर, 85% सैंड यानी मिट्टी, सोइल यानी मड्डा यहाँ पे। और 50% होगी वो क्या होगी? क्ले। 15% होगा यहाँ पे क्ले। और जो दूसरा है दूसरी सोइल है वो कौन सी? यहाँ पे
लोमी सोइल, तो लोमी सोइल होगी उसके अंदर लोमी सोइल का है लोमी मृदा, इसके अंदर कितनी मिट्टी होगी 70% सैंड होगी, और यहाँ पे 30% क्या होगा क्ले, और जो यहाँ पे लास्ट टाइप का है स्लिट सोइल, इस सोइल के अंदर क्या होगा यहाँ पे 90% तो स्लिट होगी और 10% क्या होगा यहाँ पे सैंड यानी मिट्टी। अब यहाँ पे जो लोम सोइल होगी इज द बेस्ट सोइल फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, best soil is the best soil growing of crops, growing of crops, it has high water holding capacity, जो लोम सोइल होगी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और इसके अंदर हाई एरेशन, हाई एरेशन का मतलब जो वायुमंडल होगा वो क्या क्या होगा इसके अंदर यहाँ पे अधिक मात्रा में होगा, हाई एरेशन, और इसी के साथ में हाई रूट पेनिट्रेशन, हाई रूट पेनिट्रेशन, यानी यहाँ पे जो सोयल पढ़ी थी हमने इसके 3 टाइप हो रहे हैं, सैंडी सोयल, लोमी सोयल और स्टी सोयल। तो सैंडी सोयल होगी उसके अंदर 85% यानी सैंड मिट्टी होगी और 50% क्या होगा कले, कले का मतलब चिकनी मिट्टी होगी इसके अंदर। लोमी सोयल के अंदर क्या होगा यहाँ पे 70% सैंड यानी मिट्टी होगी और 30% क्या होगा यहाँ पे कले होगा, और जो इसकी सोयल होगी उसके अंदर 90% सीट होगी और 10% क्या होगी सैंड यानी मिट्टी होगी। अब यहाँ पे जो लोम सोयल होगी जिसको बोलते हैं दोमट मृदा या दोमट मिट्टी, दोमट मृदा, दोमट मृदा इज द बेस्ट सोइल ऑफ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, यानी फसल के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी मानी जाती है दोमट मृदा या लोम सोइल। अब लोम सोइल है ना वो फसल के लिए क्रॉप के लिए बेस्ट क्यों मानी जाती है, इसका कारण इज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसकी जलधारण क्षमता वो क्या होगी ज्यादा होगी, और हाई एरेशन, हाई एरेशन हम लोग यहाँ पे वायु यानी जो वायु होगी वो इसके अंदर आसानी से क्या जाएगी पास हो जाएगी, हाई एरेशन होगा और हाई रूट पेनिट्रेशन यानी रूट होगी प्लांट की रूट होगी वो आसानी से इनके अंदर क्या जाएगी नीचे की तरफ डीपली ग्रो कर जाएगी। तो यानी क्रॉप या आप बोल सकते हो फसल के लिए जो उपयुक्त एंड सुटेबल सोइल होगी वो कौन सी होगी लोम सोइल होगी, इसके कारण मैंने बता दिया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, हाई एरेशन होगा और हाई रूट पेनिट्रेशन होगा। अब यहाँ पे सोइल ऑर्गेनिक मैटर, तो सोइल ऑर्गेनिक मैटर तो सोइल ऑर्गेनिक मैटर के अंदर यहाँ पे क्या आएगा द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सोइल इज कॉल्ड ह्यूमस, द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल present in soil is called humus, यानी सोइल के अंदर डेड ऑर्गेनिक मटेरियल लगा उसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमस, which is formed by decomposition, which is
which is formed by decomposition of plants and एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन होगा तो किसका निर्माण होगा यहाँ पे, ह्यूमस का। फ्रेशली फेलन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल इज कॉल्ड लिटर। यहाँ पे जब डिग्रेडेशन होगा तो सबसे पहले लिटर में कन्वर्ट होगा, लिटर के बाद यहाँ पे डक, और डक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस के अंदर तो यहाँ पे लिटर किसको बोलेंगे हम, फ्रेशली फेलन प्लांट। लिटर की डेफिनेशन क्या आएगी, फ्रेशली फेलन प्लांट एंड फ्रेश प्लांट ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, लिटर प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। यानी फ्रेशली फेलन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल इज कॉल्ड लिटर। यानी जो फ्रेश मटेरियल होगा चाहे वो प्लांट लेड ऑर्गेनिक मटेरियल हो, लिविंग या फिर एनिमल लेड ऑर्गेनिक मटेरियल हो, दोनों को क्या कहेंगे हम, लिटर। अब यहाँ पे डब किसको कहेंगे, पार्शियली डिकम्पोज्ड लिटर, पार्शियली decomposed litter material is called डब। और यहाँ पे ह्यूमस किसे कहेंगे, ह्यूमस किसे कहेंगे यहाँ पे, फुल्ली डिकम्पोज्ड लिटर इज कॉल्ड। यानी जब डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो जाएगा, fully decomposed litter is called humus। अब इस क्लास के अंदर इतना डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये देखो जो लोम सोइल थी वो मैंने कहा था, लोम सोइल इज द बेस्ट ऑफ ग्रोइंग फॉर क्रॉप। यानी फसल की अच्छी वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी होती है, लोम सोइल। क्यों, दोमट मृदा अच्छी होती है, हाई वाटर होल्डिंग होती है, इसकी जो जलदार क्षमता होती है वो किस होती है, हाई होती है। हाई एरेशन मतलब वायु, यानी इसके अंदर वायु आराम से पास हो सकती है। और हाई रूट पेनिट्रेशन, इसके अंदर जो रूट होगी वो आसानी से कर जाएगी पेनिट्रेट, यानी नीचे की तरफ गति कर जाएगी। पेनिट्रेशन मतलब मूवमेंट, गति। सोइल ऑर्गेनिक मैटर, जो सोइल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन सोइल एंड डेड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब डेड ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, ह्यूमन विच फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। यानी ह्यूमस का निर्माण होगा किसके द्वारा, डिकम्पोजिशन के द्वारा। अब डिकम्पोजिशन कौन करेगा यहाँ पे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया एंड फंजाई ये क्या करेंगे, यहाँ पे डिकम्पोजर होंगे। जो किसको, प्लांट और एनिमल का जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसका डिकम्पोज करके उसको क्या बनाएंगे, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो फ्रेश लिविंग, जैसे आपको कोई प्लांट है, अब इस प्लांट से लीफ टूट के कहाँ पे गिर गई, लीफ अलग हो गई प्लांट से और वो कहाँ पर आ गई, सोइल पे। तो ये फ्रेश मटेरियल है तो हम उसको क्या बोल देंगे, लिटर। और जैसे मान लो इसका पार्शियल डिग्रेडेशन हो गया तो पार्शियल डिग्रेडेशन के दौरान इसको हम क्या बोल देंगे, डब। ये लो, इसका पार्शियल डिग्रेडेशन हो गया। तो पार्शियल डिग्रेडेशन का मतलब यहाँ पे कहीं कहीं से
आंशिक रूप से डिग्रेडेशन होने के बाद इसको बोलेंगे हम डक्ट। और अब इसका जब कंप्लीटली डिग्रेडेशन हो गया तो इस किस्म कन्वर्ट हो जाएगी ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस क्या हो जाएगा, ब्लैक या ग्रे कलर या ब्राउन कलर का ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसको हम क्या बोलेंगे ह्यूमस। अब इससे बाकी इस अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सोयल प्रोफाइल और डिकम्पोजिशन को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक नोट कर लो एक बार।